देखिए, हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्लांट्स फर्स्ट चैप्टर है, उसको भी कराएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है, वैसे नहीं रहेगा। तो इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को 7th क्लास को न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बता दिया था। पहले न्यूट्रिशन होता क्या है, कौन क्या चीजें, ये भी तो समझने वाली बात है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। अभी फिर ये क्वेश्चन आया, ठीक है, पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या होती है, हमें जरूरत क्यों होती है, बहुत तरह की बातें। तो हमें जिंदा रहने के लिए, अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए, जीने के लिए, और साथ ही साथ ग्रोथ के लिए, हम जीते हैं तो साथ साथ ग्रोथ भी तो करते रहते हैं। तो जीने के लिए मतलब लाइफ के लिए, और साथ ही साथ सरवाइव के लिए, मतलब कि जिंदगी को बनाए रखने के लिए, ग्रोथ के लिए हमको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और अब एनिमल की बात आई है तो सबसे बड़ा एनिमल तो ह्यूमन ही है। ह्यूमन इज ऑल्सो एनिमल। तो हम लोग इसमें अपने आप को भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे, अपने आप को ही लेकर के चलेंगे। तो एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम अदर एनिमल विच ईट प्लांट्स। जो भी एनिमल होता है, न्यूट्रिशन मतलब कि फूड लेना, फूड खाना, खाना हम खाते हैं तभी तो हमको पोषण मिलता है, हमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो अगर न्यूट्रिशन इन एनिमल की बात करें तो मतलब कि एनिमल खाते कहां से, न्यूट्रिशन लेते कहां से, कैसे उन्हें एनर्जी मिलती है। तो अगर आप अपनी बात करो, हम हमारी बात करें, इंसानों की बात करें, ह्यूमंस की, तो जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो दो ही तरह से फूड ले सकते हैं। या तो हम प्लांट से अपना फूड लेंगे, नहीं तो ऐसे एनिमल से लेंगे जो दूसरा प्लांट खाता है। आपने देखा है कभी शेर को मार करके कहीं मांस बिक रहा हो, कोई लोग शेर का मीट खरीद के खा रहा हो? नहीं खाते ना। आपने देखा ऑस्ट्रिच के अंडे कोई खा रहा हो, मार्केट में बिक रहा हो? नहीं मिलता। खैर ऑस्ट्रिच की बात छोड़, टाइगर का मीट कभी खाते हुए देखा है? और आपको मैं बता, देखिए मेरी बात सुनिए, एक फैक्ट की बात बताता हूं। जितने भी मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, मतलब कि कार्निवोरस एनिमल, ठीक है, जितने भी मांसाहारी या कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनका मीट खाया नहीं जा सकता, वो खाने के लायक नहीं होता, टेस्ट में ऐसा बेकार सा होता है, लोग कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी हम लोग ऐसे एनिमल को खाते हैं जो प्लांट खाता हो। हम लोग बकरी खाते हैं ना बहुत लोग। साथ ही साथ अगर जंगल में देखो तो डियर, हिरन हो गया, ठीक है, विल्ड बीस है, आपने डिस्कवरी में देखा होगा। शेर भी कभी देखा है आपने, शेर ने किसी क्या कहते हैं तेंदुए का शिकार कर लिया और उसको खा लिया? ऐसा नहीं करते हो। ठीक है, मार देंगे लेकिन खाएंगे नहीं। खाएंगे किसको? जो ग्रास खाते हैं, जो घास खाता है उसको मांसाहारी जानवर खाता है। तो कहने का मतलब एनिमल अपना न्यूट्रिशन कहां से लेते हैं? एक तो प्लांट से, और दूसरे ऐसे एनिमल से जो हर्बीवोरस होते हैं, मतलब कि शाकाहारी जीव जंतु से, जो कि घास या प्लांट खाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन एनिमल, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एनिमल and its utilization in the body is called animal nutrition. फूड लेना मतलब, टेकिंग फूड मतलब कि फूड खाना, और उसको अपने बॉडी में यूटिलाइज करना, उपयोग करना। हम फूड खाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ काम तो हमारे शरीर में होता है ना। क्या काम होता है? हम खाना खाते हैं, देखो बेटा, हमने अभी 6th क्लास को पढ़ाया, हमारा फूड के जो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड क्या होते हैं? 5 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स एंड वाटर, यही तो होता है। तो अगर हम खाना खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, ठीक है, फैट हमको अगर चोट लग जाए, इंजरी हो जाए तो उसको रिपेयर कर देता है, साथ ही साथ सर्दी से भी बचाता है। अभी पढ़ाया था ना आपको टाइगर और लॉयन वाला, सॉरी क्या कहते हैं, पोलर बियर वाला, कि जो डबल लेयर उसकी स्किन होती है, मोटी फैट होती है, इसलिए सर्दी नहीं लगती। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन जो होता है बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, इससे शरीर का ग्रोथ होता है, वजन बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, है ना। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, जो हमको बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। अब नहीं कहा था कोरोना में मौसमी का
या संतरे का जूस पियो, विटामिन सी की गोलियां खाओ, आंवला खाओ। क्यों खाओ? क्योंकि विटामिन सी होता है, और विटामिन सी हमको इम्यूनिटी देता है, रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। वाटर हमारे बॉडी में बहुत तरह काम करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। तो कहने का मतलब ये है, एक बच्चे को पीछे करके 6 क्लास वाले को बैठ जाओ, कि जो भी हम फूड खाते हैं उसका कोई ना कोई यूटिलाइजेशन है। तो न्यूट्रिशन का या पोषण का डेफिनेशन या परिभाषा क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, खाने को, ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम खाने को लेते हैं, खाते हैं, कोई एनिमल लेता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उसका उपयोग करते हैं अलग अलग काम में। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो एनर्जी लेते हैं उससे, फैट खाते हैं तो हम अपनी सर्दी से बचने की क्षमता पैदा करते हैं, और नहीं तो कोई भी चोट उठ लग जाए तो वो जल्दी से घाव भरने में हमारी मदद करता है। प्रोटीन खाते हैं तो हमारा ग्रोथ होता है बॉडी का, उसके लिए प्रोटीन खाते हैं। विटामिन खाते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन क्या है कि हमको रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, करता है ना। और अगर वाटर हम लेते हैं तो वाटर का पता है हमारे बॉडी का बहुत तरह का काम करता है वो। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स टेक प्लेस इन 5 स्टेप्स। पूरे के पूरे जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें न्यूट्रिशन 5 तरीकों से होता है, 5 स्टेप्स होते हैं। पहला इंगेशन, इंजेशन, डाइजेशन दूसरा है, एब्जॉर्प्शन तीसरा है, एसिमिलेशन तीसरा है, और इगेशन चौथा। इंगेशन, किसी भी फूड को माउथ में डालना, चबाना और खा करके निगल जाना। निगलने के बाद वो ओइसोफेगस या फूड पाइप से हमारे स्टमक या पेट में रहता है। मैं डायग्राम के द्वारा बताऊंगा अभी वीडियो बना के, चिंता की कोई बात नहीं। तो इगेशन का मतलब है किसी भी फूड को निगल करके पेट में ले लेना, खा लेना, अंदर कर लेना शरीर के, ठीक है। दूसरा होता है डाइजेशन, मतलब जो खाना खाए हैं वो पचेगा तभी तो हमको ताकत मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो, जैसे ही कि जो भी खाना, जैसे हमारा ये फूड पाइप होता है इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में गया, एक सेकेंड रुको, ठीक है। वो क्या होता है? सिलाइवरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स। और वो कहाँ होता है? हमारे चिक्स के आसपास, ठीक है, दोनों साइड में, दोनों साइड में 2 ग्लैंड्स होते हैं, लार की ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। तो माउथ को ब्यूकल कैविटी कहते हैं। दोनों चिक्स के साइड में क्या होता है? हमारा सिलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब कि लार ग्रंथियां, जिससे लार निकलती है। समझ में आ रहा है? अगर आपको सारे दिख रहा है तो थोड़ा सा बीच में कर लो ताकि आपको दिखने लगे, बस। उसके बाद अब नीचे चलते हैं। ये जो हमारा पाइप नीचे तक जा रही है, पाइप दिख रहा है ना, इसको कहते हैं ओइसोफेगस या फूड पाइप। इसको क्या कहते हैं? फूड पाइप कह लो आप, फूड पाइप या ओएसोफेगस, ठीक है। ओएसो GAUS, ठीक है, ओएसोफेगस। इस पाइप को कहते हैं फूड पाइप या ओएसोफेगस, क्योंकि जो भी खाना खाते हैं इसी पाइप के थ्रू आता है, ठीक। उसके बाद ये जो हमारा है, ये बड़ा वाला हिस्सा जो देख रहे हो ना, ये पैकेट जैसा, इसको पेट कहते हैं, स्टमक, हिंदी में उदर कहते हैं, स्टमक। तो पेट का मतलब ये नहीं हुआ कि जितना अंदर है ना मलबा सब पेट ही है, ऐसा नहीं होता। स्टमक बस ये होता है, पेट भर गया, पेट खाली है, भूख लगा है, मतलब कि यहां पर ये होता है सारा, ठीक है। अभी जितना पार्ट आप देख रहे हो ना, एक एक पार्ट के बारे में डीपली, एकदम बिल्कुल डीप नॉलेज आपको मिलने वाला है। अभी केवल मैं आप लोग को स्ट्रक्चर पे दिखा रहा हूं ताकि आप ये देख लो केवल एक बार, ठीक है। उसके बाद आपने लीवर का नाम सुना होगा, लीवर। तो ये वाला जो, हम जब ऐसे रहते हैं तो हमारे राइट साइड में, ये राइट है ना, राइट साइड में लीवर होता है और लेफ्ट साइड में हार्ट, ठीक है। हमारे राइट साइड में लीवर होता है, लेफ्ट साइड में हार्ट। ये है हमारा लीवर। लीवर क्या करता है, कैसे बनता है, क्या क्या काम होता है, वो मैं आपको बताऊं। उसके बाद यहां पर एक छोटा सा, ये यहां पर पैकेट जैसा होता है, छोटा सा,
इसको, ये जो गोले जैसा बना है ना, लीवर के अंदर साथ जुड़ा होता है, लीवर के साथ, उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। पथरी हो जाती है ना हमारी, पथरी जो स्टोन पड़ जाते हैं, ये गॉल ब्लैडर में भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी किडनियों में भी हो जाता है। अब देखिए, उसके बाद पैंक्रियाज एक होता है जिसको अग्नाशय कहते हैं। ये जो पत्ते के जैसा आपको दिख रहा है ना, पत्ते के टाइप का, गॉल ब्लैडर के साथ जुड़ा होता है, ये क्या है? पैंक्रियाज। ठीक है, ये है हमारा पैंक्रियाज। उसके बाद तीन चार चीज और इंपॉर्टेंट होती है। एक है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो आंत अंदर दिख रही है ना इस टाइप की घोले, ये वाली पूरी, ये इसको कहते हैं, अंदर वाले को कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ठीक है, अंदर वाले को कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और बाहर वाला जो ये दिख रहा है आपको, मोटा सा ये बाहर वाला दिख रहा है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये मुड़ करके आगे आ जाता है ऐसे, इस तरह से, इसको हम कहते हैं एनस। और ये जो ऊपर से ऐसा रहता है पहले, इसके दो हिस्से हैं, ये जो लास्ट पॉइंट होता है इसको कहते हैं एनस, और ये जो हिस्सा होता है जो यहाँ ये पैकेट सा बना होता है उसको हम कहते हैं रेक्टम। इसको कहते हैं रेक्टम, इसको कहते हैं एनस। अब मैं जब आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्ड करके जब पढ़ाऊंगा और जब नाम लूंगा तो ये आपको डायग्राम सामने दिखेगा, तो आप समझ सकते हैं। अब मेरी बात समझिए, जो भी एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन होता है, हम जो भी फूड खाते हैं, जैसे ही माउथ के अंदर गया, जाने के बाद सारा प्रोसेस होने के बाद उससे एनर्जी लेना, और उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर रिमूव करना, बाहर निकालना, वो सारा का सारा प्रोसेस इन पांच चीजों में ही होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंजेशन मतलब फूड को निगलना, हम अपने वैकल कैविटी या माउथ से किसी भी फूड को निगलते हैं और वो क्या होता है, ओसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टमक में क्या होता है, स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस उसको पचाते हैं, फिर लिवर से भी वहां पे चीज मिक्सअप होता है, फिर पैंक्रियाज से भी जूसेस मिलती हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम मिल करके उसको पचाती है। जब तक वो जब तक वो पचता नहीं है तब तक उसमें अलग अलग जगहों से डाइजेस्टिव जूस मिलते रहते हैं, मतलब पाचक रस। अभी मैं केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अभी पढ़ाया नहीं है, अभी तो बाकी है पूरा। उसके बाद जब पूरा डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेशन खत्म। हमारा जो डाइजेशन होता है, लास्ट और फाइनल डाइजेशन, डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है, तो माउथ से स्टार्ट होता है, क्योंकि माउथ के में जैसे ही हम खाना खाते हैं, आप कोई भी चीज मुंह में डालते हो, च्यूइंग करते हो, दांत से चबाते हो उसको, तो क्या होता है, लार बनने लगती है माउथ में। ठीक है ना। अब जितनी सूखी रोटी आप बाहर खाते हो उतनी सूखी रोटी तो मुंह में नहीं रहती ना, वो गीली हो जाती है, गिलगिली सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सलाइवा, ये जो लार है, उसमें मिक्स होने लगता है। और सलाइवा को फूड में मिक्स करने का काम कौन करता है, बताओ चिकी? टंग। हमारी जो जीभ है ना, सलाइवा को मिक्स करने का काम करती है। जो हमारी लार होती है उसको खाने में मिलाने का काम हमारा जीभ करता है, हमारी टंग करती है। तो जो सलाइवा है उसके अंदर भी फूड को पचाने की, सलाइवा पता है किस चीज को पचाता है? अगर आप कोई ऐसा खाना खा रहे हो, सिक्स क्लास कोई है क्या, हाथ उठाना, सिक्स क्लास, सिक्स क्लास जो जो हाथ उठाओ। स्टार्च पढ़ाया था अभी आप लोग को, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा बच्चा बताएगा स्टार्च किस में पाया जाता है, स्टार्च किस खाने में स्टार्च होता है? कोई एक सिक्स क्लास का बच्चा बताओ। सिक्स क्लास, वो क्या जो पिलपिली सी होती है, बोलो भाई, पढ़ाया ना, क्या हुआ? हाँ, ये बताता तो है लेकिन सीधे है ना, ऐसी बात बताता है कि मुक्का खाएगा ये। बताओ कोई बच्चा बताओ, स्टार्च किस में पाया जाता है? बोलो। अभी तो पढ़ भी रही है, इसी में लेके बैठी है, फिर भी ना तेरे याद आ रहा है? बता दे भाई, सीखे
केले में बहुत सारी चीज में है, जो भी जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसमें स्टार्च भी मिलता है। यार यही तुम लोग का दिमाग है, इतने अच्छे तरह से पढ़ाया, तुम लोग का ब्रेन नहीं है क्या? गोबर है ब्रेन की जगह पे तुम लोग के। ठीक है, तो जब हम स्टार्च खाते हैं तो उसको हमारा सलाइवा पचाता है। जो भी हम स्टार्च खाते हैं, टोपीटो स्टार्च जो भी हम खाते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर जो लार बनता है ना, वो लार ही उस स्टार्च को पचाने का काम करता है। तो माउथ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद आगे जाकर के कैसे डाइजेशन होगा मैं भी आपको बताऊं। लास्ट डाइजेशन स्टार्ट तो माउथ में होता है, लेकिन लास्ट कहां होता है? वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फूड का अंतिम डाइजेशन, अंतिम पाचन हमारे छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर। ठीक है, अब खाना पच गया, डाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या? डाइजेशन हो जाने के बाद हमारी जो छोटी आंत होती है ना, ये जो आंत है, इसके अंदर की जो दीवार होती है, अंदरूनी जो वॉल होती है जहां छोटी आंत होती है, वहां पर रेसे रेसे टाइप का फिंगर जैसा है ना, पूरा स्पंज जैसा निकला होता है, एक स्ट्रक्चर निकला होता है बॉडी का पार्ट, जिसको क्या कहते हैं? विली। जिसको कहते हैं विली। विली में क्या होता है? मतलब जैसे एक बात बताओ, अगर घर में या कहीं पर भी पानी गिर गया तो हम क्या करते हैं? कपड़ा रख करके उसको समेट लेते हैं, तो पानी उसमें आ जाता है। पानी उस कपड़े में क्यों आया? क्योंकि पानी को उसने सोख लिया। ठीक है, तो विली क्या करती है? विली भी यही काम करती है। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में साइड में जो स्ट्रक्चर होता है रेसे रेसे जैसा, उसको विली कहते हैं। जो हम खाना खाते हैं और जो भी पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में पच जाता है, वो ग्लूकोज के रूप में पचता है, ग्लूकोज। ठीक है, और वो ग्लूकोज क्या होता है? लिक्विड के रूप में हमारे विली सक कर लेती है, चूस लेती है। और सारे के सारे विली के अंदर रेड ब्लड सेल, मतलब खून की जो पाइप होती है ना, वो लगी होती है। तो सीधे जो भी हम खाना खाते हैं, पहले तो विली उसको चूस लेता है, और विली के थ्रू, विली के अंदर क्या होता है? रेड ब्लड सेल। ठीक है, खून के पाइप्स, तो खून में मिल जाता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं डाइजेस्ट होता है, सीधे हमारे ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड आगे काम करता है। अभी बताएंगे आप लोग को। हाँ बोलो। इंजेक्शन तो ग्लूकोज मतलब क्या है? अगर हम कोई खाना खाएंगे तब एनर्जी मिलेगा। कोई ज्यादा कमजोर हो गया है तो सीधे उसको पानी चढ़ा देते हैं ना, जो वाटर वो निडल से चढ़ाते हैं, पाइप से पानी चढ़ाते हैं जिसे कहते हैं, तो पानी ग्लूकोज ही तो होता है, और क्या होता है? ठीक है, देखिए, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब जो विली, हम जो खाते हैं पचने के बाद ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज बनने के बाद क्या होता है? वो ग्लूकोज हमारे खून में एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लड में दोबारा सोख ली जाती है, ब्लड मिल जाती है, तो उसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब है कि जो भी हमारे ब्लड में गया उसको यूज करें, अपने काम में लेकर के आए। तो जैसे बेटा, जो भी हम खाना खाते हैं हमारे सेल में जाने के बाद एनर्जी मिलती है, किस तरह से? हर बॉडी सेल में पहले से वाटर होता है, और हमारे ब्लड से ऑक्सीजन पहुंचती है, और उसी ब्लड से वहां ग्लूकोज भी पहुंचता है। तो वाटर पहले से है, ऑक्सीजन भी पहुंच गया, ग्लूकोज भी पहुंच गया, और सब जब रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे में मिलते हैं, तो क्या होता है? एनर्जी निकलती है, और वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा, थोड़ा बहुत समझा दिया आपको। इंजेक्शन, ठीक है, उसको कहते हैं इंजेक्शन।